ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा, जो सुनने से होती है सभी इच्छाएं पूर्ण, खास करके विद्या का लाभ होता है। गुरुवार व्रत कथा सुनने से धन का लाभ होता है और इस प्रकार से इसकी कथा है इस व्रत की। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट न करना उचित समझकर अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति जी महाराज। हाँ, जब इंद्र ने यह देखा कि बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उनसे अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब क्या हुआ तो आगे सुनो आप। उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्य से किसी प्रकार से बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उससे अपना पुरोहित बनाओ, उनको तुम्हारा उसी में कल्याण है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास आए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्वरूपा को युद्ध में जीतकर अपना इंद्रासन पर उपस्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता हमारे दैत्य की कन्या थी, इसीलिए तुम एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो, अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र यह वृत्तांत जानते ही क्रोधवश होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। यज्ञ मदपान करने से भंवरा, सोमपली पीने से कबूतर और अन्न खाने से के मुख से वह तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया।
देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची है और बीज बोने के लायक भी नहीं है। कहीं देखा होगा आपने भी, है ना, होता है ना ऐसा। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा वह कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। जैसे आंधी आती है और मिट्टी उड़ उड़ के उस गड्ढे में गिर जाती है और खड्डा स्वयं भर जाता है, होता है ना ऐसा। दूसरा, वृक्षों को दिया, पेड़ पौधों को दिया, हाँ, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। जैसे कि हम गोंद को पूजा पाठ में और भोग में उपयोग नहीं करते, वो अशुद्ध माना जाता है। इसी कारण वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूखकर फूट जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी के समान रहकर वह चौथे दिन शुद्ध होती है और इसी कारण उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया। जल में वो आता है ना हरा हरा शिवाल, उसको उसी कारण से आता है ये, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को भी ये वरदान मिला हुआ है। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। 4 भाग किए ना ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के पाप के। एक स्त्रियों को दे दिया, एक जल को दे दिया, एक धरती को दे दिया, एक वृक्षों को, पेड़ पौधों को दे दिया। 4 भाग हो गए, 4 अलग अलग दे दिए, तब जाके इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हुआ। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप ब्रह्मा जी महाराज, बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। अब हम आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग ले गायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगत हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। गुरु बृहस्पति जी महाराज की कृपा से सब काम सफल हो जाते हैं। ये है कहानी। और आरती करने मात्र से इस दिन एक मंत्र का जरूर उच्चारण करना चाहिए।
चाहे आपको बृहस्पति जी का मंत्र आता हो तो बृहस्पति जी का मंत्र जाप करिए। अगर आपको श्री हरि विष्णु भगवान जी का मंत्र आता है तो उनका जाप करिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।